हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उप्स कॉन्सेप्ट, जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं। तो और ये इंटरव्यू और जो एग्ज़ाम आते हैं, एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में वाइवा क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं सारे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारा एक ये किसके बेस पे है? ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस है उप्स हमारा, जिसमें भी क्या होता है, हमारा डेटा हमारा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड की फॉर्म में होता है, जो कि हमारा एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होती है। और जो हमारा उसमें कोड होता है, कोड हमारा किसके फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? इसमें जैसे मेथड हो गए, फंक्शन हो गए, इसकी फॉर्म में यहाँ पर कोड होता है, उसी को हम उप्स कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ उप्स? उप्स का मेन प्रिंसिपल क्या है? उप्स के बेसिकली 6 प्रिंसिपल हैं: एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। द नेक्स्ट हमारा डिफाइन एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे छः प्रिंसिपल है तो छः में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। छः में से कोई सा भी ये पूछ सकते हैं। एनकैप्सुलेशन बताओ, एब्स्ट्रैक्शन बताओ, या क्लास ऑब्जेक्ट बताओ। तो वन बाय वन पहले छः को देख लेते हैं, क्या कहता है, उसका क्या मतलब होता है। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है? इज़ द बिल्डिंग ऑफ डेटा एंड ऑपरेटिंग डेटा इन अ सिंगल यूनिट। इसका डायरेक्टली मीन मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है और जो मेथड होता है, वो एक हमारा एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में स्टोर होगा, सिंगल यूनिट की फॉर्म में होगा वो। जैसे कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्या, हमें कोई उससे रिलेटेड कोई डेटा है तो डेटा भी उसके साथ ही रहेगा, ये नहीं कि कहीं उसे एक्सेस करना पड़े। तो जो फंक्शन है, फंक्शन जो रिक्वायर्ड डेटा है, वो डेटा और फंक्शन दोनों एक साथ रहेंगे, एक यूनिट फॉर्म में बनते हुए। इससे क्या होता है, हमें एक्सेस करने में मदद होती है, और जो डेटा जिसके साथ जो डेटा होगा फंक्शन के साथ, वो हमारे डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। तो ये हमारा एनकैप्सुलेशन होता है। एक तरह से कैप्सूल की तरह फॉर्म है, जैसे कैप्सूल ऐसे होता है हमारा। तो आधे फॉर्म में हमारा डेटा होता है और आधे में मेथड होता है। दूसरा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब ये होता है कि एक क्लास के प्रॉपर्टी या बिहेवियर है, वो उसका दूसरी जो क्लास हमने बनाई है, वो इनहेरिट कर रहा है। मतलब दो क्लास है, एक क्लास हमारा पेरेंट्स क्लास हो गया, बेस क्लास जिसे कहते हैं, उससे एक इनहेरिट होकर दूसरा क्लास बना, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। उसमें चाइल्ड क्लास में क्या होगा? चाइल्ड क्लास के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपने मेथड, अपने डेटा फंक्शन होंगे। प्लस अगर वो इनहेरिट हुआ है, तो जिस क्लास से वो इनहेरिट हुआ है, उसके भी डेटा, उसके भी फंक्शन, उसके भी मेथड उसके पास रहेंगे। ये हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। डेफिनेशन देखें, इनहेरिटेंस मैकेनिज्म इन विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ अन अदर क्लास। दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी बिहेवियर इनहेरिट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, उसके पास भी वो सारी प्रॉपर्टी आ जाती है। इससे क्या होता है, हमारा कोड रियूजबिलिटी एंड एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन क्लास। इससे क्या होता है, जो हमें कोड होगा वो बार बार हमें दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्लास पेरेंट्स क्लास होगा, उसके अंदर वो चीज़ बना होगा, तो उससे हम इनहेरिट करके डेटा यूज़ कर सकते हैं उसको। तो इसमें कोड रियूजबिलिटी भी आती है। और दूसरा, जो हमारे क्लास होते हैं उनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे बने रहते हैं, अच्छे कंबाइन कॉम्बिनेशन काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इट मीन द एबिलिटी टू ऑब्जेक्ट टू टेक द मल्टीपल फॉर्म। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट के पास क्षमता होती है कि वो अपना एक मल्टीपल फॉर्म बना सके अलग अलग तरीके से। मतलब कि इन प्रोग्रामिंग इट अलाउ ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट क्लास इन टू ट्रीटेड एज अ ऑब्जेक्ट एट अ कॉमन सब क्लास। इसमें ये होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको मल्टीपल फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउ करता है ओप्स। नेक्स्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा एक तरह से इंटरनल डेटा हुआ, उसको ये हाइड करके रखता है, और जो हमें डेटा दिखाना होता है यूज़र को, उसको वो ओनली शो करता है सिर्फ। जैसे कि एक तरह से वेबसाइट है, एक वेबसाइट के अंदर इंटरनल कैसा काम होता है, हमको उसके पास कोई मतलब ही, वो हमें दिखाता भी नहीं है। हमें बस वही इंफॉर्मेशन सामने दिखाई जाती है जो यूज़र के लिए ज़रूरी होती है। यही कॉन्सेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होता है वहाँ पर। डेफिनेशन देखिए, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द
एसेंशियल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अपने जो इम्प्लीकेशन प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे बनाया गया है, इंटरनल डेटा जो होता है हमारा उसको हाइड कर लेते हैं, और जो हमारा दिखाना होता है डेटा जो ज़रूरी होता है उसको बाहर दिखाते हैं। इट हेल्प टू रिड्यूस द प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है एब्स्ट्रैक्शन हमारा। नेक्स्ट हमारा क्लास। क्लास हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ओप्स में। क्लास क्लास क्या होता है? क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका एक तरह का ये ब्लूप्रिंट होता है, या टेम्पलेट इसे कह सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें बताया जाता है जो हमारा मेथड है या वेरिएबल है, ये टाइप होगा कौन से ऑब्जेक्ट का क्या टाइप होगा, यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। एक तरह का स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें एक तरह का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्या इसमें डेफिनेशन में क्या डेटा टाइप होगा, सब तरह का एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार होता है ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास का एक तरह से एग्जाम्पल, एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसके पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम स्टेट कहते हैं, या बिहेवियर होता है जिसके अंदर मेथड उसे हम कहते हैं, जो हमारा किस में डिफाइन है? क्लास के अंदर डिफाइन है। क्लास के अंदर जो डिफाइन होता है उसको अगर एक्सेस करना है तो हम ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इज़ अ स्पेशल मेथड दैट इज़ ऑटोमेटिक कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज इनिशिएट। ये हमारा तरह का एक मेथड है, एक तरह का स्पेशल मेथड है जो अपने आप कॉल हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो अपने आप ये इस मेथड बन जाता है। ये मेथड ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है, उसको एक्सेस करने में मदद करता है। इट इज़ यूज टू एनालाइज द ऑब्जेक्ट स्टेट, ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है ये। व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग इज़ अ फीचर, ये एक तरह का हमारा फीचर है क्लास ओप्स में, हमारा एक तरह का फीचर है जिसमें क्या होता है, हमारा मल्टीपल मेथड हम बना सकते हैं विद द सेम नेम, बट कंडीशन क्या होगी, उसके जो पैरामीटर होते हैं वो अलग होने चाहिए। क्या लिखा है? हम सेम नाम के फंक्शन बना सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि उसमें फंक्शन के जो पैरामीटर होंगे, जो आर्गुमेंट हम देंगे उसमें, वो अलग अलग होने चाहिए। किसी में एक हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन हो सकता है, वो डिफरेंट होने चाहिए, पर नाम सेम रख सकते हैं हम मेथड के। यही डेफिनेशन में लिखा है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, दिस मैटर डिफर इन द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ देयर पैरामीटर। ये किससे डिफर होंगे? जो हमारा पैरामीटर होगा उससे हम पता लगा सकते हैं ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ये फंक्शन ये काम कर रहा है, ये फंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि नाम तो सेम है। डिफरेंशिएट किससे करोगे? मेथड वो पैरामीटर से करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या कहलाता है हमारा? जैसे कि एक पेरेंट्स क्लास है, पेरेंट्स क्लास में कोई फंक्शन लिखा है और उससे कोई इनहेरिट हुआ है क्लास एक और, अब उसमें भी वही फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, तो ये हमारा ओवरराइडिंग कहलाएगा। यही लिखा है, मेथड ओवरराइडिंग अकर व्हेन द सब क्लास प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीटेशन ऑफ अ मेथड दैट ऑलरेडी डिफाइन है सुपर क्लास। सब क्लास में यानी पेरेंट चाइल्ड क्लास में हम डिफाइन करते हैं किसी मेथड को जो कि हमारे पहले से सुपर क्लास में डिफाइन है। इट अलाउ अ सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ अ मेथड दैट ऑलरेडी प्रोवाइड इन द सुपर क्लास। ये तरह का हमें अलाउ करने देता है एक तरह से ओवरराइडिंग हमारा उसमें। नेक्स्ट है हमारा सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? सुपर कीवर्ड हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? द सुपर कीवर्ड इज यूज टू रेफर द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज टू इन्वोक द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मेथड एंड वेरिएबल। ये हमारा पेरेंट्स क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में मदद करता है। क्या क्या एक्सेस करता है? उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड हो गया, वेरिएबल हो गया, ये सब एक्सेस करने में मदद करता है, वो भी पेरेंट्स क्लास के। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड क्या होता है? वो हमारे क्लास से बिलोंग करता है, और इसको अगर हमें कॉल करना हो तो ये कॉल करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है स्टैटिक मेथड। वैसे ही हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल कह रहा स्टैटिक वेरिएबल ऑफ अ गिवन क्लास इज शेयर अक्रॉस दी ऑल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ ये स्टैटिक जो वेरिएबल होगा वो सबके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है। देन आर एक्सेसिबल एज अ मेंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो भी मेंबर होंगे, मेथड होंगे, वो इसको एक्सेस कर पाएंगे स्टैटिक वेरिएबल को। नेक्स्ट है हमारा फाइनल क्लास। क्या होता है? फाइनल क्लास इज अ क्लास दैट इज कैन नॉट बी सब क्लास, इट प्रिवेंट अदर क्लासेस फ्रॉम इनहेरिट। फाइनल क्लास किसे कहते हैं? फाइनल क्लास ऐसा क्लास होता है जिसका हम सब क्लास नहीं बन सकते, यानी उससे कोई इनहेरिट क्लास नहीं बन सकता है।
नेक्स्ट हमारा फाइनल मेथड। फाइनल मेथड क्या होता है? फाइनल मेथड इज अ मेथड दैट कैन नॉट बी ओवररिडन बाय सब क्लासेस। ऐसा मेथड होता है जो कि सब क्लास होता है यानी चाइल्ड क्लास होता है उसके द्वारा ओवरराइड में नहीं कर सकते। जैसे ओवरराइड कर देते थे मेथड, हम लिख देते थे जो हमारा पेरेंट्स क्लास में, वही हम सब क्लास में बना सकते थे। पर फाइनल मेथड वो कर देंगे तो उसके बाद वो ऐसा नहीं कर सकता। सब क्लास कोई मेथड नहीं बना सकता, ओवरराइड नहीं कर सकता। वंस डिफाइंड इन अ क्लास इट इम्प्लीमेंट कैन नॉट बी चेंज इन सब क्लास। अगर हमने कोई भी क्लास बना दी, डिफाइन कर दी, वो अब सब क्लास के द्वारा कभी भी चेंज नहीं कर सकते हम उसको। अगर हमने, वो हमारा फाइनल मेथड है, फाइनल कीवर्ड यूज़ करके हमने फाइनल मेथड बना दिया तब। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहता है? इज़ अ क्लास डेट कैन नॉट बी इनिशिएट बाय इटसेल्फ, इट नीड टू बी सब क्लास बाय अनदर क्लास टू यूज इट प्रॉपर्टी। मतलब क्या होता है? ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है वो हमारा इनिशियलाइज नहीं होता। ये किससे होता है? इट नीड टू सब क्लास। हमें किसी की क्लास, जो हमारा पेरेंट्स क्लास है उसका सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास की मदद पड़ती है इसके प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है इसकी मदद से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस अनदर वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन अ जावा। जावा के अंदर स्पेशली अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो उसके लिए हमारा एक दूसरा तरीका है जो हम इंटरफेस की मदद से कर सकते हैं। इंटरफेस इज़ अ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो हम नॉर्मली C++ में या C# में ऐसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, पर वो चीज़ जावा में यूज़ नहीं होती। जावा में और हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो उसके लिए हमें इंटरफेस वाला मेथड यूज़ करना होगा, इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करना होगा। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेथड विच ई एम्पटी बॉडी। एक तरह से मेथड का ग्रुप होता है जो उसके अंदर जो बॉडी होगी मेथड की वो एक तरह से खाली होती है। इट कंटेन ओनली कॉन्स्टेंट, डिफ़ॉल्ट मेथड या स्टैटिक मेथड या नेस्टेड टाइप, ये सब हमारा उसके अंदर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैन इंटरफेस इम्प्लीमेंट अनदर इंटरफेस। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है? उसका मतलब है हाँ, ये कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है? एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसकी मदद से एक और इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ मेथड चेनिंग? मेथड चेनिंग क्या होता है? मेथड चेनिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट अलाउ डेवलपर टू कॉल मल्टीपल मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन में हमें बहुत सारे मेथड कॉल करने हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, वो हम मेथड चेनिंग की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सिंगलेटन क्लास। सिंगलेटन क्लास क्या होता है? हमारा ये अलाउ करता है वन इंस्टेंट ऑफ इट्सेल्फ टू क्रिएटेड थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। मतलब पूरे एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल में हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वही एक ऑब्जेक्ट की मदद से हम बाकी क्लास के जो प्रॉपर्टी होगी वो एक्सेस कर सकते हैं। पूरे एप्लीकेशन में बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। वाइल मेथड हमारा क्या करता है? वो हमारा जो ऑब्जेक्ट का कंटेंट है उसको चेक करता है वो बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारे इतने ही कॉन्सेप्ट थे। इम्पोर्टेंट है ये और इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वाइवा में भी पूछे गए हैं ये। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड।